महाकुंभ का सबसे बड़ा विवाद। ममता कुलकर्णी और महामंडलेश्वर की गाथा। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। महाकुंभ का माहौल पूरे शहर को एक विशाल तीर्थस्थल में बदल देता है। करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर यहां पहुंचते हैं। संतों के शिविर, मंत्रोच्चार और आस्था की लहर हर ओर महसूस की जा सकती थी। लेकिन इस बार का कुंभ एक असाधारण विवाद का गवाह बन गया। विवाद ऐसा जिसने साधु संतों और श्रद्धालुओं के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। बात तब शुरू हुई जब ये घोषणा हुई कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। एक ऐसी खबर जिसने न केवल साधु संतों को बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। महामंडलेश्वर का पद, साधना या पब्लिसिटी। महामंडलेश्वर का पद साधु संतों की दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। ये केवल उन्हीं संतों को दिया जाता है जिन्होंने दशकों की कठोर तपस्या, साधना और समाज सेवा की हो। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम फिल्मों, ग्लैमर और कई विवादों में जुड़ा रहा है, उन्हें अचानक यह पद कैसे मिल गया? ममता कुलकर्णी। अतीत और वर्तमान का संघर्ष। ममता कुलकर्णी का नाम 10 के दशक में बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों में शुमार था। उनकी फिल्में हिट थी, लेकिन उनका निजी जीवन विवादों से भरा रहा। ड्रग्स केस में उनका नाम आया और उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली। इसके बाद अचानक वह विदेश में एक साध्वी के रूप में नजर आने लगीं, लेकिन उनकी साधना और आध्यात्मिक जीवन पर सवाल उठना स्वाभाविक था। जब यह खबर आई कि उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है, तो सवाल उठने लगे। क्या किसी के अतीत को नकार कर उन्हें ऐसे पवित्र पद पर बैठाया जा सकता है? महाकुंभ में आक्रोश। महाकुंभ में यह खबर आग की तरह फैल गई। साधु संतों के शिविरों में चर्चा का मुख्य विषय यही था। कई संतों ने इसे धर्म और परंपरा के साथ खिलवाड़ बताया। धीरेंद्र शास्त्री का कड़ा बयान। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जो इस समय देश भर में अपनी कथाओं और विचारों के लिए लोकप्रिय हैं, ने इस मामले पर तीखा बयान दिया। संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, महामंडलेश्वर का पद केवल सच्ची आत्मा और वर्षों की साधना करने वाले संत को ही मिलना चाहिए। यह परंपरा का मजाक है। हम खुद इतने सालों से साधना में लगे हैं, लेकिन आज तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए। उन्होंने आगे कहा, आजकल बाहरी प्रभावों में आकर किसी को भी ऐसे ऊंचे पद पर बैठा दिया जा रहा है। यह आध्यात्मिकता के मूल्यों का अपमान है। उनके इस बयान ने पूरे महाकुंभ में हलचल मचा दी। जगतगुरुवांगी सखी की नाराजगी। किन्नर अखाड़े की ट्रांसजेंडर कथावाचक जगतगुरु हिमांगी सखी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह केवल पब्लिसिटी स्टंट है। ममता कुलकर्णी का पास्ट सभी को पता है। अचानक वह विदेश से भारत आती हैं और महाकुंभ में महामंडलेश्वर बन जाती हैं। इससे किन्नर अखाड़े की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। बाबा रामदेव का मत। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। साधु बनना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए सालों की तपस्या, त्याग और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। लेकिन आजकल किसी की भी मुंडी पकड़कर उसे महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा है। यह हमारी आध्यात्मिक परंपराओं के खिलाफ है। श्रद्धालुओं की राय। महाकुंभ में आए श्रद्धालु भी इस फैसले से नाराज थे। उनका कहना था कि साधु समाज के लिए प्रेरणा होते हैं, लेकिन जब ऐसे विवाद सामने आते हैं तो आम जनता का विश्वास डगमगाने लगता है। एक श्रद्धालु ने कहा, हम महाकुंभ में अपनी आत्मा की शुद्धि और संतों से प्रेरणा लेने आते हैं, लेकिन जब ऐसे विवाद होते हैं तो विश्वास कमजोर होता है। इन सभी सवालों और विवादों के बीच ममता कुलकर्णी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर साधना का मार्ग अपनाया है, लेकिन उनके इस बयान से विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। धर्म और परंपरा का टकराव। ये घटना धर्म और पब्लिसिटी के बीच के टकराव को दिखाती है। सवाल यह है कि क्या आध्यात्मिक परंपराएं आज इतनी कमजोर हो गई हैं कि इन्हें लोकप्रियता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अंतिम संदेश। महामंडलेश्वर बनने का अधिकार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो सच्चे साधक हों। धर्म और परंपरा का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां और धार्मिक विवादों की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफार को सब्सक्राइब करें। हर रात 8 बजे बोलो आपके लिए नई और अनोखी कहानियां लेकर आते हैं।